द्वारा राजनीति विज्ञान के जो सही विकल्प है, जो प्रश्न बैंक है उसके जो महत्वपूर्ण सही विकल्प या ओटी कह सकते हैं, चाहे सही जोड़ी है, रिक्त स्थान, सब आपको मैं करा रहा हूँ। पहला है बोल्शेविक रूस की क्रांति कब हुई। तो याद रखेंगे बोल्शेविक रूस की क्रांति जब भी पूछी जाती है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1917, यानी बी ऑप्शन, बोल्शेविक रूस की क्रांति। और इसका जनक कहा जाता है व्लादिमीर लेनिन को। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम दूसरा, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। दूसरा क्वेश्चन जो है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो याद रखेंगे बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, ये आपको याद रखना है। भारत पाकिस्तान का जो 1971 हुआ था युद्ध, उसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे मानवाधिकार जो है 10 दिसंबर, सा वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो जो है वो ब्राजील में है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें 170 देशों ने भाग लिया था और हजारों स्वयं सेवक संगठन वहां पर गए थे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न जो है, पांचवा प्रश्न है कि सन 1977 से लेकर 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखेंगे पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी के थे। तो आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई, 1977 से 1979 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो याद रखेंगे हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सा वाला सही, 26 सॉरी सा वाला नहीं, हाँ बा वाला ऑप्शन हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को, जबकि 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर क्या हुआ था, आक्रमण किया गया था। आगे देखें, अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति हैं बोरिस येल्त्सिन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, किसी देश की सुरक्षा को खतरा ज्यादातर किस प्रकार किससे होता है। किस देश की सुरक्षा को खतरा, किसी देश की सुरक्षा को खतरा ज्यादातर किससे होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सैन्य हमले से ज्यादा खतरा होता है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई। तो याद रखेंगे वैश्वीकरण की शुरुआत जो हुई है 1991 में हुई है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये कब हुआ था, मैं हुआ था। तो अगर बात करें तो 1955 में हुआ था बांडुंग सम्मेलन, और बांडुंग शहर जो इंडोनेशिया के अंदर है। अगला देखें, अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य असत्य की बात करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां। तो यूरोपियन यूनियन के अगर अपन देखेंगे तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर हो जाता है 12। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई। बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो हुई है 1957 में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, साझी संपदा का प्रबंधन अमेरिका द्वारा किया जाता है। तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बेलों की जोड़ी था। ये बिल्कुल सही है आपका। अगला है, आजादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। तो भारत ने, बिल्कुल सही बात है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। तो बिल्कुल ये भी आपका बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, ठीक है, और कर्नाटक की कन्नड़। तो ये आंसर आपका सही है। आगे देखते हैं सही जोड़ियों पर, और सही जोड़ियों को हम मिलाते हैं। तो सबसे पहले लिखा है यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार। तो याद रखेंगे यूरोपीय संघ को नोबेल का शांति पुरस्कार 2012 में मिला था। दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, यानी जो एनपीटी है, ये 1968 में आई थी। नेक्स्ट लिखा है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत के द्वारा 2001 में लागू किया गया था। आगे देखते हैं देशी रियासतों का एकीकरण, जो कि आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन विजय। तो बेटा ऑपरेशन विजय जो हो जाएगा आपका कारगिल युद्ध से होगा, और याद रखेंगे ऑपरेशन विजय गोवा में भी चलाया गया था, और कारगिल युद्ध से भी हो जाएगा। नेक्स्ट है राजग, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका गठन 1998 में किया गया था। इसका नेतृत्व बीजेपी पार्टी करती है। आगे देखें इंदिरा गांधी की हत्या। तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1984। आगे बढ़ते हैं, तो ये सही जोड़ियां हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो एक शब्द में उत्तर है, आसियान शैली किसे कहते हैं। तो आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये कोई भी औपचारिक संधि नहीं करते हैं, सब
बातचीत के माध्यम से, अनौपचारिक माध्यम से होता है, कोई औपचारिक संधि नहीं होती कि एक दूसरे की संधि किसी भी दूसरे पे थोपी जाए, किसी देश की संधि। यूनेस्को का पूरा नाम तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 2002 में किए थे, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 का है, और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए इसका कह सकते हैं सम्मेलन किया गया था। तो 2002 आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक तरह से प्रवाह। ठीक है, प्रवाह होता है आपस में लोग जब जुड़ जाते हैं, या अर्थव्यवस्था देशों को जुड़ जाती है, पारस्परिक जब जुड़ाव बढ़ता है, तो उसका मतलब वैश्वीकरण होता है। और वैश्वीकरण का अर्थ भूमंडलीय कृषि से भी है, वो भी आप याद रखेंगे। तो पारस्परिक जुड़ाव है इसका मतलब। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगर पार्टी का पूछे तो मुस्लिम लीग आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष कैसे बनाया था? तो इसका आंसर, और सेट दूसरे का पहला क्वेश्चन अगर देखें तो किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो बेटा याद रखेंगे 1978 में चाइना ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, क्योंकि पता चाइना शुरुआत में क्या था, चाइना ने अपने सारे दरवाजे बंद कर लिए थे, मतलब किसी देश के साथ व्यापार ना करने की बात की थी 15वीं शताब्दी के बाद ही, और उसने धीरे धीरे अपने आप को बंद कर लिया था, एकांतवास। लेकिन इसने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी, और 1972 में अमेरिका के साथ संबंध अच्छे कर लिए थे, इसका भी याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला है संयुक्त राष्ट्र के संघ के पहले महासचिव के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले महासचिव का नाम है ट्रैगविली, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकार के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो याद रखेंगे 3 प्रकार में बांटा गया मानव अधिकारों को। आगे प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरो ब्राजील का शहर। आगे बढ़ते हैं, किन दो देशों के मध्य राजनीति को परस्पर संदेह की राजनीति कहा जाता है? तो याद रखेंगे परस्पर संदेह की राजनीति भारत और पाकिस्तान की राजनीति को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आपको दिख रहा है हरियाणा, हरियाणा राज्य शामिल इसमें नहीं है। बाकी अपन देखेंगे 7 बहनें हैं, लेकिन हरियाणा काफी इधर की साइड है, पंजाब के पास में। आगे देखते हैं, तो चीन ने 1972 में किसके साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया? तो याद रखेंगे अमेरिका के साथ संबंध स्टार्ट किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी थी? तो भारत ने शांति सेना श्रीलंका में 1987 में भेजी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधी पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण की जब बात आती है तो 5 जून 1972 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो स्टॉकहोम हुआ था, स्वीडन की राजधानी। तो आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, और याद रखेंगे चाइना इसका सदस्य 2001 में बना था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है 1953 में। ये रिपोर्ट अपनी 1955 में प्रस्तुत करता है, और ये लागू किया जाता है 1956 में, और इसी के तहत 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश बनते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली, और इसमें 2 सदस्य और थे, हृदयनाथ कुंजरू और अगर याद रखेंगे KM पाड़ीकर। ठीक है, तो बाकी आपको अध्यक्ष के नाम के बारे में भी पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भारत के विदेश नीति के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब अपन पहुंचते हैं सत्य सत्य में। तो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, बिल्कुल सही है। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था, और यह शीत युद्ध के अंत का एक प्रतीक था। आगे देखें, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। आगे, ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा? तो बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण बन सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक तापमान से समुद्र का स्तर ऊपर उठ सकता है, और जिसकी वजह से मालदीव जैसे देश डूब सकते हैं, तो प्रलय का कारण बन सकता है। आगे देखते हैं, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम नहीं होते हैं, ये असत्य है। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं अवसर। आगे देखते हैं, आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये भी सही है, आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्य है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है आपका। जो OBC होते हैं वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या होते हैं? पिछड़ों को कहा जाता है, और इनके लिए मंडल आयोग आया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, सही जोड़ी देखते हैं। तो सही जोड़ियों को फिर से मिलाते हैं अपन। तो सबसे पहले लिखा है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। अगर ब्रुसेल्स नहीं दिया तो बेल्जियम आपको दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करें तो इसका ध्येय वाक्य है सबके लिए स्वास्थ्य। तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो 1997 में हुआ था। सिक्किम का विलय तो 1975 में सिक्किम का विलय हुआ था, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, वो भी आपको याद रखना है।
25 जून 1975, तो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। याद रखेंगे इंदिरा गांधी की जो चुनाव था 1971 का, उसको अवैध घोषित किया था किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को। 24 जून 1975 को इस पे स्टे रख दिया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा करवा दी थी, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। आगे देखते हैं चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, तो आंसर हो जाएगा आपका 1962। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मिखाइल गोर्बाचेव थे, जिन्होंने 2 उदारवादी नीतियों को लागू किया था। आगे देखते हैं, आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो आतंकवाद से सुरक्षा आता है सुरक्षा की अपारंपरिक श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया है? तो ईरान ने पेट्रोलियम जो क्षेत्र थे उनका, उस पर कह सकते हैं पेट्रोल संसाधन पर क्या किया है? कब्जा किया, या तेल संसाधन अपन लिख सकते हैं कुछ भी। तो ईरान ने इस पर कब्जा किया था। तो याद रखें पेट्रोलियम पदार्थ हो जाएगा। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है, वो भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 4 हो गए, 5वां देखते हैं। 5वां कौन सा है? महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म कौन सी है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 1084 की माँ। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या वर्जित है? तो अस्पृश्यता का अंत के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये आप जय जवान जय किसान का नारा किससे संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। तो ये आपके सेट 2 हो चुके हैं। आगे के सेट 2 एक वीडियो में फिर से मिलेंगे, 2 सेट और कराए जाएंगे, मतलब 4-5 सेट आपको करा दिए जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।